Yeah, good evening all. What's happening? Yeah, good evening. Am I audible? Yeah, good evening all. Great. Yeah, good evening. So मैं सोचा था यार एक और सेशन ले लेते और रेगुलर एक्सप्रेशन के ऊपर फाइनल कंक्लूजन होता है ना। आपको पता है यार क्या सिलेबस है, गेट क्वेश्चंस कैसे टाइप की पूछा जाएगा और कंटेंट क्या है, बिल्कुल आपको पता है। बस एक ऐसे रिवीजन बोलता है ना, पूरा फाइनल कंक्लूजन का जो क्लास है ये है रेगुलर एक्सप्रेशन का। रेडी? प्लीज रिफ्रेश श्रद्धा, यू कैन रिफ्रेश एक बार दोबारा ज्वाइन कर लीजिए, तो रिफ्रेश कर लो तो दिख जाऊंगा। मुझे भी ये वीडियो नहीं दिख रहा था तो मैं रिफ्रेश किया है, वो ठीक हो गया। डन? ऑडियो वीडियो एवरीथिंग इज फाइन? हाँ, तो फाइनाइट ऑटोमेटा के साथ रेगुलर एक्सप्रेशन मिलेगा, बट ओनली रेगुलर एक्सप्रेशन क्वेश्चंस कम होता है, बट दूसरे टॉपिक के साथ होगा रेगुलर एक्सप्रेशंस। ओके शुभम, ओके आज बिल्कुल सही है। यस बिल्कुल डन। ऐसे कुछ एग्जाम में ए प्लस बी होल स्टार का इक्वलेंट एक्सप्रेशन क्या है, इस टाइप की क्वेश्चन है। दो एक्सप्रेशन दिया है, उसका रिलेशन क्या है। आर वी रेडी टुडे? बहुत सारे डिफरेंट वेराइटीज करेंगे, बट जो ऑलरेडी पता है उसी को हम रिफ्रेश करेंगे, रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो आज भी प्रैक्टिस है, बट जो लोग कंप्लीट किया है उनको मजा आएगा, जो बिल्कुल नहीं किया है तो और आगे आपको करना पड़ेगा। ठीक है, लास्ट क्लास में पीवाईक्यूज किया है, इस क्लास में रियल प्रैक्टिस करेंगे। राइट, फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, एक एक्सप्रेशन दिया है, लेट्स से R1 इज इक्वल ए स्टार दिया है एंड R2 इज इक्वल ए स्टार दिया है। इस दोनों का रिलेशन पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है, ट्रू रिलेशन को आइडेंटिफाई करना है। द फर्स्ट ऑप्शन जो है R1, द लैंग्वेज जनरेटेड बाय R1 जो है वो इक्वल टू लैंग्वेज जनरेटेड बाय R2, और लैंग्वेज जनरेटेड बाय R1 जो है तो इनसाइड लैंग्वेज जनरेटेड बाय R2, नहीं तो लैंग्वेज जनरेटेड बाय R1 superset of language generated by R2 and language generated by R1 not equal to language generated by R2। ये क्वेश्चन है MSQ, याद रखना ये क्वेश्चन है MSQ। ठीक है, आपको चूज करना है फटाफट, ज्यादा टाइम नहीं है और ऑप्शन चाहिए यार, ऑप्शन से टाइम वेस्ट होगा इसलिए मैं अवॉइड करता हूं बहुत बार। कुड नॉट स्टार्ट द पोल, क्या दिक्कत है? एक सेकेंड, व्हाट इज द इश्यू? ये क्यों आ रहा है? वेयर आर यू? प्लीज रिफ्रेश प्रिंट्स। वेरी सॉरी यार, आज तो कुछ दिक्कत चल रहा है। व्हाट इज आंसर? आंसर ये होगा, देखो ए स्टार जो है सुपर सेट होता है ना, ए स्टार के अंदर आपको दो टाइप की स्ट्रिंग्स होगा, एक इवन एस, दूसरा ऑड एस। तो ए स्टार को दो पार्ट्स डिवाइड कर सकते हैं आप,
एक जो है डबल ए स्टार, ये है डबल ए स्टार, रिमेनिंग स्ट्रिंग जो है यहां रहेगा, ये ऑड है, ये इवन है, दोनों जब मिला है तभी ए स्टार आएगा, राइट। दो टाइप डिवाइड करना होता, इवन एस ऑड एस। तो इवन एस जो है अगर इसको सेट में ऐड किया है, सेट में इंक्लूड किया है, ये जो सेट है इसकी सबसेट होगा। तो लैंग्वेज जनरेटेड बाय R1 जो है सुपर सेट ऑफ लैंग्वेज जनरेटेड बाय R2, सी सही होगा। और क्या नॉट इक्वल तो है, ये दोनों नॉट इक्वल तो है, इक्वल तो नहीं बोल सकते आप, सी एंड डी होता है, सिर्फ सी नहीं होता है, ठीक है। ये है आपको एक आंसर मिला है, सी को चूज किया, डी को चूज नहीं किया, 0 मार्क्स मिलेगा। ऑफकोर्स नेगेटिव नहीं होता एमएसक्यू के लिए, सबको पता है ना। ये दो आंसर सही है, दो आंसर को टिक करना होता है एग्जाम में, अगर एक को टिक किया है आंसर 0 मार्क्स 0 मिलेगा आपको, नेगेटिव तो नहीं मिलेगा एमएसक्यू के लिए, ठीक है। एमसीक्यू के लिए नेगेटिव मार्किंग भी होता, गलत किया तो नेगेटिव भी होता मार्क्स। एवरीबॉडी क्लियर। ए भी एक टाइप क्वेश्चन है एग्जाम में, ए भी एक टाइप क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, नंबर डाल दू क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, L1 is equal to A star plus B star, L2 is equal to A star B star। आपको आइडेंटिफाई करना है फॉल्स रिलेशंस, जो जो फॉल्स है उसको बताना, बस ट्रू को मत बताना, ठीक है। एक L1 इज इक्वल टू L2, दूसरा L1 स्टार इज इक्वल टू L2 स्टार, L1 सबसेट L2, और क्या L1 नॉट इक्वल टू L2। ये एमएसक्यू अगेन, ठीक है। दो एक्सप्रेशंस दिया है, ओ हो सुपरसेट क्या सबसेट क्या, दुनिया में कहां से आया करण कुमार, इनको सबसेट सुपरसेट नहीं पता तो पहले बताना चाहिए। पूरा क्वेश्चन खत्म होने के बाद सर सबसेट सुपरसेट क्या बता रहा है, तो इनको बोलना ही पड़ेगा। तो L1 इज इक्वल, मान लो A कामा ए बी है, L2 इज इक्वल A कामा बी कामा ए बी है और ट्रिपल बी है, मान लो। ये रिलेशन क्या होता, L1 एंड L2 का रिलेशन क्या है, L1 में जो स्ट्रिंग्स है L2 के अंदर है, अगर L1 का जो सेट निकाला और L2 के अंदर है ना, इसको बोलते हैं हम सबसेट। सारे स्ट्रिंग्स ऑफ L1 L2 के अंदर है, तो L1 सबसेट L2 बोलते हैं। इसमें दो रिलेशंस मिलेगा आपको, L1 सबसेट L2 बोल सकते हैं और L2 जो है सुपरसेट ऑफ L1 बोल सकते हैं। ये है रिलेशन। अगर इसको दिल्ली मान लिया, इसको इंडिया मान लिया, दिल्ली इंडिया के अंदर है, दिल्ली में जो बंदा है, जो बंदे हैं तो सारे इंडिया में के अंदर तो है, तो दिल्ली इज द सबसेट ऑफ इंडिया मान सकते हैं आप, ठीक है। यार सबसेट सुपरसेट नहीं पता, मैथमेटिक्स पढ़ के इंजीनियरिंग ज्वाइन किया आप, ये कैसे हो सकता है यार पॉसिबल, ठीक है। यार मैथमेटिक्स इसलिए स्कूलिंग से स्टार्ट करते हैं हम, सबसेट सुपरसेट तो 10 में 10th 11th 12th इसमें तो पढ़ लिया होगा, सेट पढ़ लिया ना, फंक्शन सेट रिलेशन ये सारे ऑलरेडी आ गए होगा, इंजीनियरिंग में भी आया होगा बीटेक फर्स्ट ईयर में, ठीक है। फिर भी कितने बार पढ़ोगे इसको, ठीक है। समझ में आया क्या, आंसर क्या होगा बढ़ाना, फॉल्स चाहिए मुझे, ट्रू नहीं चाहिए, याद रखना, चूज करना है आपको फॉल्स। कौन कौन होगा फॉल्स, L1 देखो क्या स्ट्रिंग्स होगा, A स्टार B स्टार, A स्टार स्ट्रिंग्स होगा, B स्टार स्ट्रिंग्स होगा। A स्टार B स्टार क्या मतलब, एप्सिलॉन A स्क्वायर, ऐसे ही बहुत सारे, और एप्सिलॉन तो ऑलरेडी आ गया, B स्क्वायर B क्यूब, इस टाइप की स्ट्रिंग्स होगा। और L2 क्या है, L2 के अंदर आपको मिलेगा एप्सिलॉन भी मिलेगा, ऑफकोर्स A स्टार B स्टार मिलेगा, A स्टार का स्ट्रिंग्स है, B स्टार का स्ट्रिंग्स है, और क्या होगा A प्लस B प्लस का भी है। और इसमें देखो A स्टार मतलब क्या है, ये सारे होगा, मतलब L1 का जितने भी स्ट्रिंग्स है वो सारे होगा, यूनियन ये एक्स्ट्रा स्ट्रिंग्स होगा A प्लस B प्लस। इसमें A प्लस B प्लस नहीं होता है, बट बाकी सब स्ट्रिंग्स होगा। ये देखो A स्टार इसमें भी क्या है, A स्टार इसमें भी होगा, B स्टार इसमें भी होगा, एडिशनली ये होगा। दोनों का रिलेशन क्या बन गया, L1 जो है
L2 के अंदर है, मतलब सबसेट है। L1 सबसेट L2, ये बिल्कुल सही है। और L1 सॉरी ट्रू, ये ट्रू है ना, ये ट्रू है, हमको फॉल्स चाहिए। और L1 नॉट इक्वल L2, ये भी ट्रू है। और L1 स्टार इज इक्वल टू L2 स्टार, अगर ये दोनों के ऊपर स्टार लगाया, दोनों इक्वल होता नहीं होता? इक्वल होगा ना। L1 स्टार क्या होता है? L1 स्टार, इसको हटा दो, क्या इसको हटा दो, हो गया ना। L1 स्टार क्या होता है? A स्टार प्लस B स्टार, इसके ऊपर होल स्टार। और L2 स्टार क्या होता? A स्टार B स्टार, तो L2 है, इसकी होल स्टार। ये दोनों तो इक्वल है ना, A प्लस बी होल स्टार की इक्वलेंट एक्सप्रेशन तो है, दोनों से सारे स्ट्रिंग जनरेट होता है, इक्वल है, इक्वल है, सिग्मा स्टार बनता है, तो ये भी ट्रू है। बट क्या फॉल्स है? ये दोनों इक्वल बता रहे, सिर्फ ये फॉल्स है। आंसर क्या चूज करना है आपको? सिर्फ ए चूज करना चाहिए था। बात क्लियर? बहुत इजी क्वेश्चन है, बट अजम्पशन करके हम कुछ और अज्यूम करके गलत आंसर करके आते हैं हम। कितने लोग सिर्फ ये आंसर किया है? देखो ये एमएसक्यू है, फिर भी वन आंसर है, एमएसक्यू में वन भी सही होता है। ठीक है, डन। ओके, क्वेश्चन 3। ज्यादा दिक्कत होगा तो जल्दी बताना। क्वेश्चन 3, L1 is equal to, or simply L is equal to A plus B whole star. Find equivalent expressions or languages. ठीक है, उस L के लिए इक्वलेंट फाइंड आउट करना है आपको। ठीक है, A स्टार B होल स्टार A स्टार, B स्टार A होल स्टार B स्टार, A स्टार B A स्टार होल स्टार। ठीक है, ये भी एमएसक्यू है, आपको इक्वलेंट चूज करना है। क्लास में किया है, हम याद रखना, क्लास में किया है। पोल नहीं चल रहा है यार, मैं कोशिश किया था पोल चलाने के लिए, कुड नॉट स्टार्ट द पोल, पता नहीं क्या है इश्यू, कुड बी सम अदर इश्यू, आई डोंट नो। ठीक है, आंसर क्या होगा? राजा, ये इनको फॉल्स स्टेटमेंट चूज करना है। ये पूछ रहा है सर L1 इक्वल टू L2 कैसे होता है? नहीं होता, इसलिए उसको चूज करना है। इनको दिमाग चलाना नहीं आता क्या? क्वेश्चन में पूछा है चूज द फॉल्स, ट्रू नहीं फॉल्स, ये फॉल्स है ना। अगर L1 इक्वल L2 नहीं होता है, ये इक्वल नहीं होता। इक्वल क्यों नहीं होता? ये अलग है, ये वो अलग है। L1 L2 के अंदर है, दिल्ली इंडिया इक्वल नहीं होता कभी। दिल्ली इंडिया का अंदर है, इंडिया अलग है, और दिल्ली इंडिया के अंदर है, दोनों इक्वल होगा तो दिल्ली के बाहर दिल्ली के अंदर कैसे होता है? तो याद रखना, बार बार पूछना मत, एक बार बताया मैं, आंसर भी आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, ये सारे इक्वल है और क्लास में भी एक्सप्लेन किया है। ठीक है, जिसको नहीं पता क्लास में रिवाइज करो इस चीज को, कैसे ये सारे इक्वल होता है। सारे ए प्लस बी होल स्टार की इक्वलेंट एक्सप्रेशन है। ठीक है, क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 4, L इज इक्वल टू A प्लस बी होल स्टार। अभी भी इक्वलेंट ही चूज करना है। ठीक है, इक्वलेंट टू L, कौन कौन होगा इक्वलेंट टू L? ठीक है, A स्टार प्लस B होल प्लस A स्टार प्लस B होल स्टार, A प्लस B स्टार होल प्लस A प्लस B स्टार होल स्टार। फटाफट, ए भी एमएसक्यू है। ठीक है, पोल में
कमेंट में डाल दो, पोल तो नहीं चल रहा है। जल्दी नहीं होता करण कुमार, जो प्रैक्टिस करेगा क्लास में अच्छा से सुनेगा, क्लास जब हो रहा है उसी दिन और अगले दिन जो अच्छा से प्रैक्टिस करता है उनको होता है, अभी जल्दी जल्दी नहीं होता। नॉलेज होना चाहिए, अभी नहीं सीख रहा है, जो सीख के आया उनसे होता है। अभी क्लास में बैठ के इसको करने के लिए तो 2-3 मिनट तो मिनिमम लगता है, हम तो 1 मिनट के अंदर एक्सप्लेन कर रहे हैं चीज को, ठीक है। जल्दी जल्दी नहीं होता है, ठीक है। आंसर क्या होगा अभी, सब होगा, इसमें भी एप्सिलॉन होगा, इसमें भी ए होगा, बी होगा, सब होगा, डबल ए आएगा, ए बी आएगा, सब आएगा इसमें भी, एवरीथिंग। ये भी इक्वल टू ए प्लस बी होल स्टार होता है, और इसमें भी सब होगा, इसमें भी सब होगा, इसमें भी सब होगा। बट इसमें एप्सिलॉन कहां है, ए पावर 0, यहां 0 दिख रहा है ना, यहां है एप्सिलॉन, बाहर नहीं है। तो पावर 1 लेके उसके अंदर यहां एप्सिलॉन है, यहां देना होता है एप्सिलॉन। तो सारे इक्वल है, बहुत लोग बीडी कर रहा है बट गलत है, सारे इक्वल है, ठीक है। यह है दिमाग चलाना वाला, ठीक है। सब में सारे स्ट्रिंग जनरेट होता है, सिर्फ बी एंड डी में नहीं। ये इस दोनों में डिफरेंस क्या है, यहां प्लस है, यहां स्टार है, यहां एप्सिलॉन चाहिए पावर 0 से भी निकलेगा और ए पावर 0 से भी निकलेगा, दो ऑप्शंस है, ठीक है। इसलिए इस टाइप की क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ नहीं है फिर भी गलत करते हो आप, ठीक है। सिर्फ इतना देखना है इससे सारे स्ट्रिंग जनरेट होता क्या, ये देखना भूल गया, उसको देख के आंसर कर रहा है, नहीं होता, देखने से नहीं होता आंसर, समझने से होता है। क्लास में भी बताया, वो होल स्टार है, होल प्लस है, उससे हमको लेना नहीं देना नहीं, इसकी अंतर देखना होता, अंतर क्या है, इससे सारे स्ट्रिंग जनरेट होगा क्या, होगा, काम खत्म। वो दिखता कैसे हमको मतलब नहीं, राइट, करता है काम सेम है एवरीबॉडी। बहुत लोग सी डी बी डी कुछ भी, ठीक है, ऐसा नहीं होता। आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस टाइप की क्वेश्चन आपको पूछ रहा हूं, ठीक है। और देख लेते हैं, L इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्टार, अभी भी इक्वलेंटी चूज करना है, इक्वलेंट टू L, ठीक है। ए स्टार बी स्टार होल स्टार, ए स्टार बी स्टार होल प्लस, ए प्लस बी प्लस होल स्टार, ए प्लस बी प्लस होल प्लस। ये भी MSQ है, ठीक है। ए एंड सी कैसे होगा यार, कल पूछो क्वेश्चन आंसर, जल्दी जल्दी पूछो। अरे ए एंड सी कैसे, अरे ये एक्सप्लेन किया है ना, ये इट्स इक्वल टू ए प्लस बी होल स्टार, ये दिख रहा है ना आपको। अगर एप्सिलॉन समझने आया पूछो, इसमें ए पावर 1 तो है, सिर्फ एप्सिलॉन दिखाना है, एप्सिलॉन तो दिखा रहा हूं, यहां 0 भी लगा सकते हैं, यहां 1 लगाना, काम खत्म, एप्सिलॉन मिल रहा है ना। अरे ऑलरेडी बता रहे हैं ये पूरा ए प्लस बी होल स्टार है, और पूछ रहा है ये कैसे होगा, ये एक्सप्लेन किया, सी भी वैसे होगा, ये समझने आया क्या, दोबारा बताऊं क्या, ए स्टार प्लस बी होल प्लस, आपको ऑलरेडी पता है ए प्लस बी होल प्लस, इसमें दिख रहा है ना, यहां पावर 1 लगाया तो दिख रहा है, सिर्फ क्या मिस किया, एडिशनली एप्सिलॉन प्रूव करना है। यहां एप्सिलॉन कहां है, एप्सिलॉन चाहिए ए पावर 0 लगाना, पावर 1 लगाना, काम खत्म। पावर 1 लेके इसमें ए पावर 0 लेना, बाकी सब तो दिख रहा है अंदर, है ना यार, कुछ नहीं है उसमें, बहुत कंफ्यूजन है। एक्सप्लेन तो की, इसलिए सारे स्ट्रिंग्स लिखा है, अगर इसमें एक स्ट्रिंग भी समझना है पूछो, मैं उसको डिराइव करके दिखाता हूं, ठीक है। हाँ, आंसर क्या होगा, ए बी सी, बी बी ए बी ए, किस में निकाल दो, ऐसे कहां से निकाल रहा है, 4 ऑप्शन है, 4 में क्या बोल रहा है, कुछ भी, आधा आधा स्टेटमेंट्स देके कंफ्यूज करते बंदे को। सिर्फ आंसर ए बी होगा, इसमें सारे स्ट्रिंग जनरेट होता, क्लास में दिखाया भी है, क्लास में दिखाया कैसे जनरेट होता सारे स्ट्रिंग्स, इसमें से भी होता है एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन बाहर नहीं है बट अंदर है, ए पावर 0 बी पावर 0 अंदर एप्सिलॉन है,
बाकी तो सब कुछ डिराइव तो होगा अंदर से, ये सारे जनरेट होगा, ये दोनों इक्वल टू ए प्लस बी होल स्टार, ये दोनों इक्वल टू ए प्लस बी होल स्टार। बट ये क्या है, इसमें एप्सिलॉन होगा, बट सिंगल ये नहीं होता। क्यों नहीं होता, ये किस बात बी भी है तो सिंगल भी नहीं होता है, डबल ए नहीं होता है। इतने सारे स्ट्रिंग्स अलग अलग, ए बी होगा, बी ए नहीं होता है, बी बी नहीं होता है। तो ऐसे अलग अलग स्ट्रिंग जनरेट करेगा यहां पर, अलग अलग स्ट्रिंग्स। इसमें क्या दिक्कत है, एप्सिलॉन बिल्कुल नहीं होता है, सिंगल ए बिल्कुल नहीं होता है, सिंगल बी बिल्कुल नहीं होता है। अरे कुछ भी होने दो, मुझे यार ए प्लस बी होल स्टार से इक्वल तो नहीं, इक्वल तो नहीं है, तो क्यों चूज करेंगे। सी एंड डी बिल्कुल गलत है, क्लियरली दिख रहा है। इसमें ए भी नहीं होता है, इसमें एप्सिलॉन ए भी नहीं होता, ये तो सब में सब होता है। इसमें हमको ए प्लस बी होल स्टार चाहिए, रिमेनिंग जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ इतना देखना इसमें से क्या जनरेट होता है यार, इसमें से सब जनरेट होता क्या, यही यहां बता रहा हूं आपको, इसमें सब जनरेट होता है, इसलिए सबको चूज किया। इसमें अगर कोशिश किया ना, एप्सिलॉन जनरेट होता, ये जनरेट होता, बी जनरेट, सब जनरेट होता, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं था, इसमें प्रूव करना जरूरत ही नहीं था। ये तो क्लास में भी एक्सप्लेन किया था, राइट। ये प्लस बी होल स्टार जैसे तो दिख रहा है, दिक्कत कहां है, सिर्फ एप्सिलॉन में थोड़ा कंफ्यूजन है, उसको हटाना है बस। या बी बी डबल ये भी, ये कैसे निकलना है, ये कहां से आया बंदा, किसको निकलना है यार, किस ऑप्शन में निकलना है यार। विक्रम, विक्रम को ब्लॉक कर दो क्या, बार बार वही क्वेश्चन पूछ रहा है, इतने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहा है, कितने सारे ऑप्शन डिस्कस कर रहा है, इनको क्वेश्चन नंबर नहीं पता, ऑप्शंस नहीं पता। सर मुझे बी बी डबल ए बी ए जनरेट करना है, किससे जनरेट करना बताओ, बी बी डबल ए बी ए किससे जनरेट करना, किस क्वेश्चन किस ऑप्शन से जनरेट करना, ये नहीं पूछता है। सिर्फ इनको ये चाहिए, क्वेश्चन नहीं चाहिए, ऑप्शन नहीं चाहिए, सिर्फ देवा सर इसको एक्सप्लेन करना है, कहां से स्पेस से आंसर निकाल के और यहां एक्सप्लेन करना है। क्या निकाल के एक्सप्लेन करो यार, इनको क्वेश्चन नहीं पता, ऑप्शन नहीं पता, सिर्फ स्टेटमेंट डालने से नहीं होता है ना यार। एक ऑप्शन ये इससे निकाल दो क्या, ए स्टार बी स्टार से निकाल दो क्या इसको, मुझे क्या चाहिए पहले, डबल भी चाहिए, इससे निकाल सकता हूं, डबल ये भी इससे निकाल, 3 बार अंदर जाऊंगा, ऑफ कोर्स 3 बार अंदर जाके पावर 1 पावर 1 पावर 1, और पहली बार क्या चाहिए, डबल भी चाहिए, क्या लगाऊंगा, ए पावर 0 बी स्क्वायर, और नेक्स्ट टाइम डबल ये भी निकाल दूंगा, ए स्क्वायर बी पावर 1, और नेक्स्ट टाइम सिर्फ ए, बी नहीं चाहिए। देखो आ गए ना, ये डबल बी आ गए इससे, क्यों, ये एप्सिलॉन है, ये एप्सिलॉन डबल बी, ये क्या है, डबल ये बी हो गया, ये क्या है, ए एप्सिलॉन, तो हो गया ना आंसर। बात क्लियर। अरे यार ये तो क्लास में एक्सप्लेन कर चुके हम, एक्सप्लेन कर चुके हम, ठीक है। अरे क्लास अटेंड नहीं करता, सीधा प्रैक्टिस क्वेश्चंस में आके इनको लगता है यार मुझे टीओसी आता है ऑलरेडी, वहां नहीं करता, राइट। सी, ऑप्शन सी स्ट्रिंग डिराइव कर दो यार अभिषेक, 5 का ऑप्शन, क्वेश्चन 5 का ऑप्शन सी से डिराइव कर दो। क्या डिराइव करूं, ऑप्शन सी से नहीं, ऑप्शन सी तो नॉट इक्वल है, क्यों डिराइव करना है बताओ, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी ये नॉट इक्वल है, क्यों डिराइव करना है, अगर इक्वल होगा तो डिराइव करूंगा ना। वो ए स्टार बी प्लस नहीं पूछा है, मैं उससे डिराइव क्यों करना है आपको विक्रम, कुछ भी, क्वेश्चन ये है प्लस बी होल स्टार, ये दोनों इक्वल है, अगर इक्वल है तो डिराइव होगा सब, इसमें से सब डिराइव होगा, नहीं बताया ना, तो ये ऑप्शन सी से पूछ रहा है, ऑप्शन सी ऑलरेडी नॉट इक्वल है, क्यों डिराइव करना है मुझे बताओ। इसमें सारे डिराइव होता नहीं होता हमको भी नहीं पता, सारे तो डिराइव नहीं होता, तो ये इतना तो पता, बट कितना डिराइव होता वो नहीं पता, ठीक है। ए यार कहां से आते लोग, क्वेश्चन 5 क्वेश्चन को नहीं पढ़ता, ऑप्शन से निकालते कुछ भी। और L इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्टार, आपको चूज करना है इक्वल टू L, वही है, ठीक है। इसका मतलब प्रिपरेशन सही नहीं चल रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, 10 दिन के बाद ही एक्सप्रेशन भी नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो क्या करोगे बैठ के, ए स्टार बी स्टार ए स्टार
होल स्टार, बी स्टार, ए स्टार, डबल बी स्टार, होल स्टार, ए स्टार, बी स्टार, बी स्टार, ए स्टार, ए स्टार, ए स्टार, बी स्टार, होल स्टार। ये भी एमएसक्यू है। एग्जाम में क्या पता, हमको नहीं पता ना वो किस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे। ये बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड है बट फिर भी इजी है। अगर आप तक कॉन्सेप्ट समझ में आया तो ये आंसर करना कोई दिक्कत नहीं होता। ये 5 क्वेश्चन जो भी समझ में आया ना, उनके लिए ये क्वेश्चन नहीं है। जो 5 क्वेश्चन कॉन्सेप्ट का क्लियर नहीं है, देखो आंसर आ गया। आगे आंसर सही किया है, संजय भी सही किया है। तो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इससे क्या चाहिए हमको, इससे आपको क्या चाहिए, इसको ये पावर 0 लगाना, ऑलरेडी सब कुछ डिराइव कर रहा था तो ये भी डिराइव कर देगा। ठीक है, ये भी ये पावर 0 लगाना, बी स्टार, ए स्टार, होल स्टार, सब कुछ कर रहा था, ये भी कर देगा। क्यों, ये ऑप्शन कर दो, वो जरूरत ही नहीं है। और इसको लेना, इसको लेना, इसको सारे एप्सिलॉन लगाना, काम खत्म। ये दोनों को लेके सबको एप्सिलॉन लगाना, काम खत्म। ऑलरेडी दिख रहा है सब कुछ इससे पॉसिबल है। आपको सिर्फ कोशिश करना है वो सारे कैसे डिराइव होता है, बस ये सारे सब कुछ डिराइव कर देगा, सब कुछ। ठीक है, ये सारे बेसिकली इक्वलेंट है, ऑल आर इक्वलेंट। ठीक है, इट कैन जनरेट एप्सिलॉन, इट कैन जनरेट ए बी, सब कुछ, एवरीथिंग एवरीथिंग। बट लिखना मेरे से नहीं होता, इसलिए 3 डॉट लगा रहा हूं। डायरेक्टली किसी के पास शॉर्टकट है तो आप अप्लाई कर लेना। शॉर्टकट तो नॉर्मली प्रैक्टिस से होता है, किसी टेक्स्ट बुक में नहीं होता। ये सारे बिल्कुल इक्वलेंट टू ए प्लस बी होल स्टार है, इसलिए सबको चूज करना होगा। ठीक है एवरीबॉडी, तो इस टाइप की क्वेश्चंस को ध्यान से देखना, कहां प्लस लगाया, कहां स्टार लगाया। ठीक है, आपको सब कुछ जनरेट कर सकते क्या, एप्सिलॉन, ए बी, डबल ए बी, बी ए बी बी, 2 लाइन 3 लाइन तक समझ में आया, काम खत्म। ये मैक्सिमम कर सकते होंगे। ठीक है, 6 क्वेश्चंस हो गए। 7 क्वेश्चन 7। ठीक है, L is equal to W such that W belongs to A comma B whole star. Number of A's of W is equal to 2. देखना सही से, number of A's of W is equal to 2. डबल ए, B star A, B star A, B star A, B star A, B star, B star A होल स्क्वायर B स्टार। ए भी एमएसक्यू है। फोर्थ क्वेश्चन अभी जा सकते क्या, ये भी इन फोर्थ मतलब क्या है यार, फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है, फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है। अगर फोर्थ ऑप्शन है यहाँ ए पावर 1 बी पावर 1 लगाना, बाकी सारे एप्सिलॉन लगा लो तो हो जाएगा। बट क्या फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है, नहीं पता। फोर्थ क्वेश्चन कहां से, ये भी चाहिए यार। ठीक है, समझ नहीं आता क्वेश्चन क्या बोलते हैं। क्या है ए यार, ऑल कैसे होता है प्रजापति, इसका मतलब होता है सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स। इंडिया को चूज करना तो जाके दिल्ली को चूज नहीं करना है, पूरा इंडिया को चूज करना होता। ठीक है, ये क्या है, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स, सम नहीं, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स वेयर एवरी स्ट्रिंग हैज एग्जैक्टली 2 A's, एग्जैक्टली 2 A's। इसको पढ़ना आना चाहिए सबको। इसमें 2 A's तो है बट सारे नहीं है, ऑल चाहिए होता हमको, आधा नहीं, एक नहीं, दो नहीं। इसमें
सारे स्ट्रिंग्स जनरेट नहीं होता, गलत। इसमें क्या क्या जनरेट नहीं होता आपको पता है? क्या क्या होता है बेसिकली, देखो क्या क्या होना चाहिए। सेट ऑफ ऑल मतलब डबल ए होना चाहिए, और ए बी ए होना चाहिए, बी डबल ए होना चाहिए, डबल ए बी होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे स्ट्रिंग्स होता दुनिया में, सिर्फ डबल ए नहीं होता आंसर, ये सारे चूज करना होता, गलत है। और इसमें क्या प्रॉब्लम है, इस ए के बाद बी चाहिए, देखो डबल ए बी चाहिए, इससे नहीं होता डबल ए बी, तो ये भी गलत है। इसमें क्या दिक्कत है, ये जनरेट नहीं होता है ना, क्यों, लास्ट में बी चाहिए, इससे पॉसिबल नहीं है, ये तो बिल्कुल सही है। इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है बी स्टार ए, बी स्टार ए, ऐसे एक्स एक्स वाई है, एक्स स्क्वायर वाई लिख सकते हैं ना, तो वैसे ही क्या लिखा है, ये बी स्टार ए, बी स्टार ए, ये दोनों को एकदम लिखा है, ठीक है, तो होल स्क्वायर लगा के, ये दोनों बिल्कुल सेम है, देख के ही समझ में आता है। इज इट क्लियर? ये सी एंड डी होगा, बी सी डी गलत है, ठीक है संजय निर्मित। बी में क्या दिक्कत है, बी में बी स्टार ए, बी स्टार ए, यहां बी स्टार मिस किया है, यहां बी स्टार होना चाहिए ना, ठीक है, यहां बी चाहिए तो इससे जनरेट नहीं होता है, बट सी एंड डी जनरेट करता है, इसलिए वो सही है। हम क्लास में इसको लिखा है यार, इसको लिखा है एग्जैक्टली 2s, एटलीस्ट 2s, एटमोस्ट 2s, लिखने के बाद भी गलत करे तो हम क्या करें, ठीक है एवरीबॉडी। स्ट्रिंग भी दिया है, ये इसमें क्या दिक्कत है, डबल ये भी इससे नहीं होता है, अगर इससे नहीं होता तो वो गलत एक्सप्रेशन है। आधा नहीं देखना है, सारे स्ट्रिंग जनरेट करना चाहिए दुनिया में जिसमें डबल ये होता है, ठीक है, 2s होता है, डबल ये नहीं 2s होता है, ठीक है। सी एंड डी बिल्कुल वही है, बी स्टार ए, इसको 2 बार रिपीट हुआ है, इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखा है स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन 8, ठीक है, क्वेश्चन को सही से पढ़ के चूज करना, ठीक है। सिक्स्थ ऑप्शन से, सिक्स्थ क्वेश्चन से सेकंड ऑप्शन, सिक्स्थ का आ गया यार दुनिया में, सेकंड ऑप्शन से क्या जनरेट करना है, ये भी जनरेट करना है, नहीं होता क्या, क्लास में नहीं पढ़ा है क्या, बी स्टार ए स्टार, इससे सीखो पहले, इस ये जरूरत ही नहीं था आपको, ये जरूरत ही नहीं था आपको। इसमें ए भी कैसे जनरेट होता है यार, ए चाहिए, पहले ए लेना बाद में बी लेना, तो 2 बार अंदर जाऊंगा मैं, 2 बार अंदर जाऊंगा, पहली बार बी लेता हूं, बी कैसे लूंगा, बी पावर 1, बाकी सारे पावर 0, खत्म, इससे बी मिल गया, और इससे ए चाहिए ना, सॉरी फर्स्ट ए चाहिए ना, ठीक है, ए चाहिए तो बी पावर 0, ए पावर 1, इसकी पावर 0, इससे ए मिल गया, और इससे बी चाहिए ना, तो बी चाहिए तो बी पावर 1, ए पावर 0, डबल बी पावर 0, काम खत्म। तो ए बी, ए डॉट बी पावर 2 में पहले ए लेना बाद में बी लेना, तो हो गया ना, ए भी मतलब होगा पावर 2 में, वो पहले ए लेना उसके बाद रिपीट करके बी लेना, क्यों रिपीट कर सकते हैं ना, स्टार है ना यहां पर, अगर स्टार नहीं होता तब दिक्कत होता है, ठीक है यार, ये क्लास में पढ़ा है यार, वहां जाके देख लो, क्लास को देख के आना, आंसर क्या होगा, W बिलोंग्स टू ए स्टार, ए प्लस बी होल स्टार नहीं कहा, W बिलोंग्स टू कहा है, ए स्टार, मतलब एप्सिलॉन ए स्क्वायर, इसमें देखना है आपको, इसमें क्या बता रहा है, नंबर ऑफ एस एग्जैक्टली 2, सिर्फ ये होता है आंसर, यहां ए प्लस बी होल स्टार नहीं बताया, अगर ए प्लस बी होल स्टार बताया
तो आपको ये चूज करना होता है, सी चूज करना, ये सी चूज करना होता है। अभी बी नहीं है लैंग्वेज में, एल इज ओवर सिग्मा इज इक्वल सिर्फ ये है, ए कामा बी नहीं है, तो ये पढ़ना होता अच्छा से। ठीक है, ये है एक्सप्रेशन डबल ए, ओनली ऑप्शन ए। ये इससे पहले क्या है, एल जो है सिग्मा यहां पर ए कामा बी है, तो इसलिए बी स्टार भी दिखता है। ठीक है, ये प्रॉब्लम अलग है, यहां ए कामा बी होल स्टार है, उसमें ए स्टार है, तो ये पढ़ना होता है सिर्फ आधा स्टेटमेंट, नंबर ऑफ एसेस 2, इसको नहीं पढ़ा गलत है। ठीक है, इसको देखा, इसको नहीं देखा गलत है, तो पूरा क्वेश्चन को पढ़ना होता। पूरा पढ़ लिया, आपको नहीं पता ये सारे स्ट्रिंग्स, वो भी गलत समझना, गलत समझ रहे हैं आप। ठीक है, बात क्लियर, पूरा स्टेटमेंट को पढ़ना चाहिए। क्या है दिया है, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स, कहां है, ए स्टार के अंदर। क्या है कंडीशन, एस 2 होना चाहिए, तो इसके अंदर देखना एस 2 स्ट्रिंग्स कहां है। ठीक है, एक और देख लेते। ठीक है, क्वेश्चन 8 हो गया। क्वेश्चन 9, L is equal to BW such that W belongs to AA whole star where number of A's of W is less than or equal to 2। ठीक है, ध्यान से, less than or equal to एप्सिलॉन ए स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू एल, राइट, एल चूज करना है बेसिकली। ठीक है, बी ए स्क्वायर, बी ए स्क्वायर, नन। ठीक है, फटाफट, यहां ए कामा भी दोनों है, क्यों, डब्ल्यू में नहीं है बट लैंग्वेज में तो है। ठीक है, लैंग्वेज डब्ल्यू दोनों याद रखना अलग अलग चीज है, ध्यान से पढ़ना होता है। इसमें क्या दिया है, डब्ल्यू कंडीशन किस में लगाया, एस के ऊपर, बट लैंग्वेज किसके लगाया, बी डब्ल्यू। इस दो में अच्छा से पढ़ना होता है। इस क्वेश्चन को जो किया है उनका दिमाग बहुत सही है, बाकी लोग अज्यूम करके जा रहा है, वो कॉन्सेप्ट पढ़ने में वो उनका जोश नहीं है, सिर्फ रट के जा रहा होगा बाकी लोग। इस क्वेश्चन बेसिक है और दुनिया में इससे बेसिक तो बिल्कुल मुश्किल है एग्जाम में, गेट एग्जाम में बहुत बेसिक है, बट जिसको डेफिनेशंस क्लैरिटी होता है उनके लिए ये बहुत इजी है। अब देखो अच्छे से पढ़ लेना, व्हाट इज योर स्ट्रिंग, BW is your string, this is your string, but condition क्या है, W belongs to एप्सिलॉन AA और A⁴ इसमें है आपका कंडीशन, और इसमें से क्या निकलना है, नंबर ऑफ एस इन अ W लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए, ये है आपका प्रॉब्लम। और इसमें नंबर ऑफ एस W लेस देन और इक्वल टू कौन कौन है, ये वाला और ये वाला, और W क्या है, एप्सिलॉन है, W है, तो एक स्ट्रिंग एप्सिलॉन यहां लगाना, AA इसमें ही लगाना, तो बी एप्सिलॉन BAA, तो क्या होगा, B होगा एंड BAA होगा। इसमें ऑलरेडी आंसर है ना, नहीं दिख रहा है क्या, BAA मतलब BA स्क्वायर। अरे ये चूज करना भी नहीं आता है, कितना स्टेप्स में किया है, हम सिर्फ 2 स्टेप्स में है किया है। ठीक है, आंसर सी चूज करना है, कुछ भी चूज कर रहे हैं लोग। डी कैसे होगा आंसर, इसमें ऑलरेडी क्लियर आंसर दिख रहा है, W जो है AA स्टार से पिक करना है, और कंडीशन क्या है, W के ऊपर नंबर ऑफ एस एटमोस्ट 2 होना चाहिए। एटमोस्ट 2 कौन कौन होगा, ये दोनों होता है, राइट, ये 4S है, 4S को चूज नहीं कर सकते, 0S 2S, सिर्फ इस दोनों को चूज करना है, यहां पुट करना है। कितना इजी यार, सब्स्टिट्यूशन वाला कॉन्सेप्ट है, तो इसको भी गलत कर रहा है, तो कितना गलतियां करते देखो, और इतना इजी कॉन्सेप्ट को भी गलती कर रहा है। तो गेट ऐसे यार देखो, आप गेट जब प्रिपेयर कर रहा है बिल्कुल
सामने क्लैरिटी होना चाहिए, मतलब बिल्कुल फोकस से प्रिपेयर कर लेना, फोकस से आंसर कर लेना, ठीक है। फोकस, स्टे फोकस्ड। यहां बी ए नहीं आता, क्यों? ए स्टार नहीं है। अगर ये ए स्टार होता है ना तो आंसर बी होगा, क्यों? ए स्टार में सिंगल ये होता है, बट यहां सिंगल ये नहीं होगा, ठीक है। बी ए अभी क्यों नहीं है? क्यों? डब्ल्यू जो दिया है डबल ए स्टार है। अरे पोल नहीं चल रहा है यार, इनको पोल चाहिए, पोल नहीं चल रहा है, मैं क्या करूं यार। अब चल रहा है, आई एम सॉरी, अब चल रहा है, अब तक पहले नहीं चल रहा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 10, L is equal to W1 W2 such that W1 comma W2 belongs to A comma B whole star, ठीक है, और is equal to dash A plus B whole star, A plus B whole star dot A plus B whole star, A star A plus B whole star और A plus B whole star dot B star, MSQ। अभी पोल चलेगा, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चंस खुद ही बना रहा है, कहीं मिले नहीं मिलेगा इस टाइप की क्वेश्चंस। ये बहुत इजी है। यस, देवेंद्र किशोर बिल्कुल सही है, बाकी लोग तो पता नहीं क्या कर रहे हैं। इस लक्ष्य भी सही है। करण कुमार नेक्स्ट ईयर करोगे क्या? ये मैथमेटिकल ट्विस्ट है, तो क्वेश्चन पूरा मैथमेटिक्स में दिया है बट कॉन्सेप्ट टीओसी में पूछ रहा है, तो मैथमेटिक्स भी क्लैरिटी होना चाहिए, टीओसी भी क्लैरिटी होना चाहिए यहां पर। एस रोहन सब होगा। अनास क्या यार, सिर्फ बी दिख रहा है क्या आपको? बाकी सारे इक्वलेंट नहीं क्या? कितने लोग को पता है ए प्लस बी होल स्टार डॉट ए प्लस बी होल स्टार वो ए प्लस बी होल स्टार ही होता है? अगर ए प्लस बी होल स्टार ही होता है, सारे ए प्लस बी होल स्टार की एक्सप्रेशन तो है। अरे एक दूसरे से मैच नहीं हो रहा है बट सबका मीनिंग सेम है यार। कितने लोग को पता ये सारे दिस इज ऑल्सो इक्वल टू ए प्लस बी होल स्टार है? क्यों यार, जब ये जनरेट करेगा यहां एप्सिलॉन लगाना तो ए प्लस बी होल स्टार, ये बिल्कुल दुनिया है, इससे ऊपर कोई जनरेट नहीं कर सकता। यहां ए पावर 0 लगाना सब जनरेट करेगा, ए पावर 1 ए पावर 2 सब ऑलरेडी जनरेट किया होगा इसके अंदर। यहां बी पावर 0 लगा के देखो सब जनरेट होता है, बी पावर 1 लगाया वो ऑलरेडी जनरेट किया होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, सारे तो बिल्कुल सेम है यार। बिना क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन भी समझ नहीं आया, ये सारे ऑप्शन तो एक ही आंसर दे रहा है, तो सारे इक्वल बनना चाहिए, राइट? ये सारे होगा आंसर। MSQ 63% लोग किया है सबको। अरे MCQ होगा तो टिक करने के लिए आप डॉट है ना, रेडियो बटन मिलेगा, चेक बॉक्स नहीं मिलता, आपको पता है ना। आंसर क्या होना चाहिए? सारे होना चाहिए, राइट? यहां W1 W2, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, देख लेते हैं। क्वेश्चन 10 11 W belongs to A comma B whole star, ठीक है, इज इक्वल टू डैश A plus B whole star
ए प्लस बी होल स्टार डॉट ए प्लस बी होल स्टार, ए प्लस बी होल स्टार डॉट ए प्लस बी एंड नन। ठीक है, ए भी एमएसक्यू है। लिख देता हूं, कुछ लोग को ये क्या है समझने आ रहा है। ठीक है, एमएसक्यू। अब तक कोई आंसर नहीं किया। कल से स्टार्ट होता श्रद्धा, इसको तो पहले ठीक करो। जो हो रहा है वो ठीक नहीं होता है, दूसरा टॉपिक क्या जरूरत है यार। कल से होगा ऑटोमेटा। करण कुमार, कुणाल, राजा, धर्मेंद्र, मंडल, शुभम। अब तक सिर्फ एक ही बंदा आंसर किया है, शुभम। आएगा अनिकेत थोड़े दिन के बाद। पहले देखो इस कॉन्सेप्ट को कैसे समझना है। ये इससे पहले क्वेश्चन दिया है W1 W2, है ना, W1 W2। यहां क्या दिया है WW। ये दोनों में डिफरेंस तो है ना, बहुत डिफरेंस है यार दोनों में। ये इसमें WW है, उसमें W1 W2, तो दोनों का मीनिंग भी अलग है, राइट। तो पहले ये समझना है आपको W1 W2 क्या है, WW क्या है। तो दोनों का एक बार चेक कर लेते वो क्या है। ठीक है, पोल खत्म होने दो। इसका डिफरेंस क्या है, यहां क्या है W1 W2 दोनों ए कामा बी होल स्टार है। तो यहां क्या हुआ, एप्सिलॉन चाहिए, जनरेट कर सकते कैसे, W1 W2 दोनों को एप्सिलॉन लगाना, और सिंगल ये चाहिए, जनरेट कर सकते कैसे, इसको एप्सिलॉन लगाना, इसको ए लगाना। तो वैसे सारे स्ट्रिंग जनरेट होता है इसमें, एवरीथिंग पॉसिबल, एवरीथिंग पॉसिबल। ठीक है, एवरीथिंग पॉसिबल। ठीक है ना। अब यहां देखो, ये W बिलोंग्स टू ए कामा बी होल स्टार। तो पहले इसका आंसर कर लेते, ये पूरा आपको समझ में आया, ए प्लस बी होल स्टार। अब देख लेते इसका, यहां एप्सिलॉन पॉसिबल है क्या, यस, W W दोनों को एप्सिलॉन लगाना, एप्सिलॉन पॉसिबल है। और ये पॉसिबल है क्या, इम्पॉसिबल। क्यों, W W है, एक ये लगाया दूसरा भी ये होगा, मतलब क्या होता है, डबल ये होता है, सिंगल ये इम्पॉसिबल। तो सिंगल भी इम्पॉसिबल, क्या पॉसिबल है, डबल ये पॉसिबल है। क्यों, पहले W ए लगाया तो दूसरा W भी ए होता है, तो ए पॉसिबल है, बट सिंगल ये इम्पॉसिबल। क्यों, ये दोनों सेम होगा, बट ये दोनों ये इंडिपेंडेंट है, नीड नॉट बी सेम, ये अलग अलग हो सकता। W1 एंड W2 कैन बी डिफरेंट, बट W कभी डिफरेंट नहीं होता है। अगर पहले W ये होगा दूसरा W भी ये होता है, तो सिंगल ये इम्पॉसिबल है जनरेट करना। तो ये पॉसिबल है, ए भी नॉट पॉसिबल है, बी ए नॉट पॉसिबल है, डबल भी पॉसिबल है। ऐसे बहुत सारे स्ट्रिंग्स है, बट ये ए प्लस बी होल स्टार नहीं होता है। ठीक है, और यहां पर जो भी ऑप्शन दिख रहा है कोई नहीं होता है, सिर्फ ऑप्शन डी है। ठीक है, ये तीनों नहीं होता है, ए भी नहीं होता, ए भी नहीं होता, राइट। अरे ए प्लस बी होल स्टार नहीं यार, ये इसमें कुछ ऐसे कंडीशनल डिपेंडेंसी है दोनों में, ये दोनों बिल्कुल सेम होना चाहिए। ठीक है, वैसे भी ये नॉट रेगुलर लैंग्वेज, इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन दुनिया में नहीं है, कैसे लिख सकते हम, देयर इज नो रेगुलर एक्सप्रेशन यार, ये अलग टाइप की लैंग्वेज है। नो, देयर इज नो रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर दिस लैंग्वेज। क्यों है, ये लैंग्वेज जो है नॉट रेगुलर है,
नॉट रेगुलर लैंग्वेज है, इसलिए इनको रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं मिलेगा दुनिया में, ठीक है। वो नेक्स्ट आगे आगे समझ में आता, ये नॉट रेगुलर है, इसलिए आपको एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है, ये व्हाट इज इट, इज रेगुलर और नॉट रेगुलर, आपको बताना होता नॉट रेगुलर क्यों है, इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन इम्पॉसिबल है। क्यों यार, ये दोनों के बीच में डिपेंडेंसी है, तो लिखना मुश्किल है एक्सप्रेशन, ठीक है, इसलिए आपको चूज करना था डी। सिर्फ 10%, बाकी सारे लोग क्या क्या कर रहे हैं पता नहीं, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक। ऑफ कोर्स ये मिस्टेक्स अभी होगा, बाद में कभी नहीं होना चाहिए, इसलिए इस टाइप की क्वेश्चंस आपको पूछ रहा है। तो नहीं तो आज फाइनाइट स्टार्ट होने वाला था, बट नहीं कर रहा हूं, क्यों, आपको इस टाइप की क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना आना चाहिए। यार क्लासेस अटेंड कर रहा है, घर में कुछ प्रैक्टिस नहीं कर रहा है ना, कोई फायदा नहीं है। कल फाइनाइट स्टार्ट करो, कल ट्यूरिंग मशीन स्टार्ट करो, कोई फायदा नहीं है। क्यों, आप लोग जो चल रहा है वो ठीक नहीं चल रहा है, आपकी प्रैक्टिस ठीक नहीं हो रहा है, आपकी रिवीजन सही नहीं हो रहा है, आपका प्रिपरेशन सही नहीं हो रहा है, क्या फायदा है टीओसी कंप्लीट करके। कुछ लोग पूछते हैं सर फाइनल कल स्टार्ट होगा क्या, टीओसी कब कंप्लीट होता, जो कंप्लीट हो रहा है कोई फायदा नहीं है, दिमाग में कोई स्टोरी नहीं होता आपका दिमाग में, तो कब कंप्लीट होगा। कितने लोग सही किया है ठीक बताना, इतने क्वेश्चंस में कितने लोग सही किया है 13 क्वेश्चंस में, 11 क्वेश्चन चल रहा है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में टाइम लगता है इंटरप्रेट करने में, ठीक है ना। ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस गलत किया है, अब मैं आपके कमेंट को बढ़ा, ठीक है। तो ये है, लैग हो रहा है क्या, ओ आई थिंक आई एम सॉरी, लैग इसलिए होता है नेट का इश्यू की वजह से शायद। अभी ठीक चल रहा है, ओके आई थिंक आज के लिए एनफ है। मैं जस्ट टेस्ट कर रहा हूं कितने लोग सही कर सकते हैं, ठीक है। देखो बहुत सारे क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस किए हैं आज तक, तो कल से हम ये करेंगे फाइनाइट एलिमेंट स्टार्ट करेंगे। अभी यार जो भी किया है उसको पहले ठीक कर लेना। और क्वेश्चन चाहिए क्या, 5 मिनट कर ले क्या और, ठीक है। मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बट आप लोग टिक कर लेना, आप खुद ही टेस्ट कर लो, जितना सही हो रहा है उतना टिक कर लो बस। मैं एक्सप्लेन भी नहीं करूंगा रिमेनिंग क्वेश्चन को, है ना, एवरी क्वेश्चन को एवरी ऑप्शन को एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन 12 जो दिमाग से आ रहा है वही कर रहा हूं, ठीक है। L1 इज इक्वल टू A star B star और L2 is equal to B star A star and which of the following is true, ठीक है। L1 is equal to L2, L1 star is equal to L2 star, बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है, और L1 प्लस इज इक्वल टू L2 प्लस और L1 नॉट इक्वल टू L2, ठीक है। नो पोल, MSQ है, पोल में डाल दो, मैं 1 मिनट के बाद आंसर करूंगा, ठीक है। 1 मिनट के बाद आंसर करूंगा, आप पेन एंड पेपर यूज कर लो, पहली बार है ना, पहली बार दिमाग काम नहीं चलता यार, सिर्फ कॉन्सेप्ट पता है आपको, एप्लीकेशन नहीं पता, इंटरप्रिटेशन नहीं पता, ये नया नया क्वेश्चन है। तो याद रखना, जब शुरुआत में है पेन पेपर यूज करो, थोड़ी देर के बाद बिना पेन पेपर से करोगे, सर मुझे जल्दी नहीं हो पा रहा है, जल्दी नहीं होता, पहली बार कर रहा है ना, तो प्रैक्टिस चाहिए होता दिमाग को भी, है ना, टाइम लगेगा डेफिनेटली। आंसर क्या होगा, बी सी डी। संजय सिर्फ डी होता है क्या,
बाकी कौन करेगा? आपको पता है L1 नॉट इक्वल टू L2 तो पता है, क्यों? इसमें ए भी जनरेट होता है बट इसमें नहीं होता है ए बी, इसके बाद ए के बाद बी चाहिए, दोबारा नहीं आ सकता, क्यों? वोल स्टार नहीं है, वोल स्टार नहीं दिया है, ठीक है? ये दोनों बिल्कुल अलग अलग है, ये बिल्कुल सही है, बट ये भी देखना होता है ना, पहली बार दिख रहा है तो L1 स्टार इज इक्वल L2 स्टार, पता है ना? ए स्टार बी स्टार होल स्टार इज इक्वल बी स्टार ए स्टार होल स्टार, दोनों तो बिल्कुल इक्वल है, क्यों? दोनों इक्वल टू ए प्लस बी होल स्टार है यार। वोल प्लस भी देख लेते, ए स्टार बी स्टार होल प्लस, देखो इसमें सब कुछ जनरेट होता क्या? सब जनरेट होता, एप्सिलॉन अंदर दिखता है बाहर नहीं है, ए अंदर है बी अंदर है, क्यों? जो चाहिए उसका पावर 1 लगना लगाना, बाकी सिंबल को पावर 0 लगाना, तो ए चाहिए तो ए मिलेगा, बी चाहिए तो बी मिलेगा, दोनों चाहिए तो दोनों मिलेगा, तो आपकी इच्छा है, तो बी स्टार ए स्टार होल प्लस, ये दोनों इक्वल टू ए प्लस बी होल स्टार, इनफैक्ट, राइट? ठीक है, आई थिंक एनफ आज के लिए, तो कल भी कुछ क्वेश्चंस किया है, और इसके अलावा इस चैप्टर में बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, आई थिंक दिस प्रैक्टिस इज एनफ। क्लास में बहुत 70 क्वेश्चंस किया है, और आज भी 10 से ऊपर किया है, कल भी 10 से 10 लगभग किया है, तो ये बहुत एनफ है, लगभग 90 to 100 क्वेश्चंस किया है, बहुत एनफ है आपके लिए। और इस क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करेंगे हम फाइनाइट बटा डिजाइन करने के लिए, रेगुलर ग्रामर लिखने के लिए, तो ये 2-3 बार रिपीट होता है, और कितना फायदा होने वाला है पता है आपको इस क्वेश्चन को जो समझ में आया है। तो इस जो जो क्वेश्चन है एटलीस्ट उसको समझना, एक्सप्रेशन थोड़ा धीरे से आपको प्रैक्टिस में आ जाएगा, बट कम से कम क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन में क्या दिया है, बात क्लियर? तो सी यू, ऑल द बेस्ट, कल से हम फाइनाइट बटा स्टार्ट करेंगे, ठीक है? और एनी अदर? Okay, see you tomorrow then. Bye bye. Take care. यस, बार बार प्रैक्टिस करना है आपको, कॉन्फिडेंस चाहिए हमको, जिसको कॉन्फिडेंस है तो आगे बहुत मजा आएगा। मुकुल रिपीट करो बस, बाकी लोग को देखो, तो आपके दिमाग में क्या दिक्कत है उसको ठीक करो पहले, सबको आना जरूरत नहीं, बट जो प्रैक्टिस में आ जाएगा, जो नहीं आता है ना प्रैक्टिस में हो जाता वो चीज। बाकी लोग को 1 घंटे में सॉल्व हो रहा होगा, आपको 2-3 घंटे लग रहा होगा, तो 2-3 घंटे प्रिपेयर करो आप, ठीक है? सबसे पॉसिबल है, बट हर बंदे क्लास में 1 घंटे में सीखना जरूरत नहीं है। इस वीडियो को कुछ लोग को 2-3 बार रिपीट करना होता है, तो कर लेना, क्यों? आपकी दिमाग थोड़ा स्लो चल रहा होगा, तो आपको 2-3 बार वीडियो को देखना होगा, तभी आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट स्टोर होता है। मुकुल, ठीक है? या बाय बाय, टेक केयर।